बार बार 76,000 करोड़ का हवाला दिया जा रहा है। 4 लाख करोड़ की जो 17 इंडस्ट्रीज थी जो महाराष्ट्र में आने वाली थी, वो महाराष्ट्र से हटाकर गुजरात भेज दी गई। ये सबसे ज्यादा जो महाराष्ट्र विरोधी काम हुआ है वो इनकी सरकार ने किया है। महाराष्ट्र में एक न्यू एनर्जी मॉडल निकला है जो पावर को सत्ता को मजबूत करने का काम करता है। वो है खोके दो धोखे लो मॉडल। वो खोके दो धोखे लो मॉडल में महाराष्ट्र के लिए कहा गया था, और ये राज्यसभा का ही आंसर है जो रिप्लाई आया है। विंड पावर जो एस्टिमेट है महाराष्ट्र में हो सकती है वो 98,213 मेगावाट्स है, पर जो वहां पे जनरेशन हो रहा है वो सिर्फ 5% उसका हो रहा है। जो स्मॉल हाइड्रो पावर है 786 मेगावाट का कैपेसिटी है, पर जनरेशन सिर्फ 48% हो रहा है। सोलर एनर्जी 64,320 मेगावाट्स की कैपेसिटी महाराष्ट्र में है, कैपेबिलिटी है, पर मात्र 7% हो रहा है। अगर केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ ये काम कर रही है तो क्यों ऐसी अकाउंटेबिलिटी उस सरकार से नहीं ले रही है? पीएम कुसुम की यहाँ पे बहुत बात की गई, तो मैं महाराष्ट्र पे ध्यान देना चाहूंगी। कंपोनेंट ए है जो 10 गीगावाट कैपेसिटी बाय इंस्टॉलिंग स्मॉल सोलर पावर प्लांट्स ऑफ 2 मेगावाट का कैपेसिटी डिसाइड की थी, जिसमें 700 मेगावाट सैंक्शन हो गया है, पर इंस्टॉलेशन शून्य है। जुमला, oh sorry, I can't use the word jumla, sorry, unparliamentary ma'am. Component B, installing 20 lakh standalone off-grid solar water pumps, जिसमें से 2,25,000 सैंक्शन किए हैं, सिर्फ 61,000 इंस्टॉल किए गए हैं। 27% टारगेट अचीव हुआ है। Component C, solarization of 15 lakh existing grid connected agriculture pumps and feeder level solarization, 0 पंप सैंक्शन हुए हैं इंडिविजुअल पंप सोलराइजेशन में। ऐसे ही एग्रीकल्चर फीडर सोलराइजेशन सैंक्शन हुआ है 2,75,000, पर इंस्टॉल हुए हैं 0। मैं पूछना चाहती हूं, जब सैंक्शन हो जाते हैं वो पैसा जा कहां रहा है मैडम? महाराष्ट्र के खिलाफ ये काम क्यों हो रहा है मैडम? डिलेज में मैं जो भी जवाब ये स्पीच दे रही हूं मैडम, वो सारा राज्यसभा में मंत्रालय की तरफ से जवाब आए हैं। अनस्टार्ट क्वेश्चन राज्यसभा 2021 में कहा गया था कि 3 सोलर पार्क महाराष्ट्र में बन रहे हैं। उन तीनों सोलर पार्क या तो कंप्लीट नहीं हुए हैं या उन काम की शुरुआत ही नहीं हुई है। ये महाराष्ट्र के साथ धोखाधड़ी है मैडम। मेरे एक कलीग हैं संदीप पाठक जी, उन्होंने एक मॉडल बताया जो सिर्फ मोनोपलाइजेशन हो रहा है। उसके बारे में चेयरमैन सर ने भी कुछ टिप्पणी दी थी। मैं उदाहरण देना चाहती हूँ कैसे मोनोपलाइजेशन होता है और कैसे फेवरेट वेंडर्स चुने जाते हैं। मैडम, सितंबर 2023 में एक खास कंपनी है, उसमें कार्यरत एक एडवाइजर हैं, वो ग्रीन एनर्जी कंपनी है, उसके एडवाइजर हैं। उनको अप्रैल 2022 में एज अ नॉन इंस्टीट्यूशनल मेंबर फॉर सेंटर्स एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी में उनको जगह दे दी जाती है। एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी क्या काम करती है? वो क्लियरेंस देती है प्रोजेक्ट्स के लिए दैट रिक्वायर गवर्नमेंट अप्रूवल, सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल। उसमें 6 ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जो उस खास जो इंडस्ट्री है और जिसके वो एडवाइजर हैं उस पर चर्चा हो रही थी। 2 उसमें से आंध्र प्रदेश की हैं और 4 महाराष्ट्र की हैं। और उस मीटिंग में जहां पे वो एडवाइजर शामिल थे और इकोनॉमिक ये एक्सपर्ट एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर थे, उन्होंने एक महाराष्ट्र के प्रोजेक्ट को भी अनुमति दी जो उस कंपनी को सहायता कर रहा था। कैसे मदद की जाती है मोनोपलाइजेशन में और फेवरेटिज्म होता है। चाइना के बारे में बात की जाती है कि कैसे हमें डिस्करेज करना है चाइना से इंपोर्ट करना। अब ये जो सोलर पावर कंपनीज हैं वो चाइना के लिए वो कॉमर्स मिनिस्ट्री जाते हैं, कहते हैं कि चाइना से हमें मदद चाहिए, वीजा नॉर्म्स ईज करिए। तो वीजा नॉर्म्स उनके लिए 30 इंजीनियर्स 8 फॉरेन पार्टनर्स चाइना के हैं, उनके लिए ईज भी कर दिया जाता है। हम आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं, यहां पर वीजा भी उनको ईज किया जा रहा है। Government has allowed Chinese nationals in India for production, last 30 seconds, production linked incentive schemes to gain the required know-how. हमें चाइना की क्यों जरूरत है मैडम? और हम ये सोलर पैनल्स की बात हो रही थी कि कितने सोलर पैनल्स इंपोर्ट हुए हैं। 100% जो भी हुआ है उसमें से 57% जो है वो चाइना से इंपोर्ट हो रहा है। तो हम यहाँ पे सिर्फ टिकटॉक बैन करेंगे, हम एप्स बैन करेंगे, पर जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो इसमें हमें आत्मनिर्भर होना है उसमें हम अभी भी चाइना पे डिपेंडेंट है और ये सरासर देश के साथ धोखा है मैडम। एसआरडीसी है, कोस्टल रोड की कोई बात कर रहा था।
सर 2017 से नॉर्थ बाउंड कोस्टल रोड बन रहा है, आज तक वो कंप्लीट नहीं हुआ है। 6,700 करोड़ का कॉस्ट एस्केलेशन हुआ है, पर अब तक 2 कॉन्ट्रैक्टर बदल चुके हैं, कोई उस पर काम नहीं हुआ है। सर हाईवे की, हाँ वहीं से ही होंगे, आजकल तो सब कुछ गुजरात ही जा रहा है। सर 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 एक सेकेंड, दूसरी बात, तीसरी इंपॉर्टेंट बात कहना चाहूंगी कि यहाँ पे जो फ्रंट बेंचर हमारे बड़े एक्सपीरियंस महाराष्ट्र के एमपी हैं, उन्होंने कहा हाईवेज तो ऐसी बनी है कि हम लोग सर्राटे से चल देते हैं। सर मुंबई गोवा हाईवे नेशनल हाईवे है, मुंबई नासिक हाईवे और मुंबई अहमदाबाद हाईवे की पिक्चर मैं आपको दिखा रही हूँ। ये है हाईवेज टू हेल्थ। सर ड्रोन कैमरा से पिक्चर ली है। प्लीज यू कैन सर मैं हटा देती हूँ, आप जो भी आरोप लगाए कहीं आप सब्सटेट कर दीजिएगा यहाँ पे, पर प्लीज हटा दिया सर, हटा दिया सर। पर आपको मैं हटा दिया सर। मैग्नीफाइंग ग्लास, सर मैग्नीफाइंग ग्लास से आप उसमें हाईवे ढूंढ लीजिए, हाईवे ढूंढ लीजिए, उसकी मैं खुली चुनौती इनको देती हूँ। तो ये जो करप्शन हो रहा है महाराष्ट्र को लेकर, महाराष्ट्र के हित के खिलाफ, उसको मैं सामने लाना चाहती थी। सर वो धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत वो खुद उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी, जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और हमारे पार्टी पक्ष प्रमुख हैं, उन्होंने उसका उजागर किया है कि कैसे धारावी रीडेवलपमेंट के अंतर्गत भ्रष्टाचार हो रहा है और लैंड जो है, मुंबई की जो लैंड है वो ले ली जा रही है। सर महाराष्ट्र से आती हूं, इसलिए एक और चीज यहां पे कहनी पड़ेगी। बार बार 76,000 करोड़ का हवाला दिया जा रहा है। 4 लाख करोड़ की जो 17 इंडस्ट्रीज थी जो महाराष्ट्र में आने वाली थी, वो महाराष्ट्र से हटाकर गुजरात भेज दी गई। ये सबसे ज्यादा जो महाराष्ट्र विरोधी काम हुआ है वो इनकी सरकार ने किया है। सर 17 कोऑपरेटिव बैंक्स हैं। ये कोऑपरेटिव बैंक्स इसलिए इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि वो जो किसान हैं, जो बार बार कहा गया यावतमल में सबसे ज्यादा किसानों की मौतें हुई हैं, वो लोन्स जो जाते हैं कोऑपरेटिव बैंक से लेते हैं। 2023 में ही 17 कोऑपरेटिव बैंक्स बंद पड़ गए। सर बस रैप अप ही कर रही हूँ। लास्ट एक चीज, क्योंकि मुझे महाराष्ट्र पे ही टिके रहना है, क्योंकि महाराष्ट्र को लेकर बहुत अनर्गल बयानबाजी हुई है। सर लास्ट पॉइंट मेरा ये है कि उन्होंने ये भी कहा कि कैसे उन्होंने इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू किया है। महाराष्ट्र बजट में ये इंटर्नशिप प्रोग्राम आया है। सर 2014 में स्टेट का जो डेट था 2.8 लाख करोड़ था, इनके आने के बाद 2024 में 9.8 लाख करोड़ हो गया है। वो भी महाराष्ट्र के साथ विश्वासघात कर अपनी राजनीति के चलते ये अनाउंसमेंट्स किए जा रहे हैं। जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।